नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगी कक्षा 7 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 5 मिठाई वाला। इसमें हमने पहले वीडियो में 7 गद्यांश पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे 8वां गद्यांश। देखिए आगे का पाठ। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझा का अर्थ है वजन, लादना का अर्थ है डालना, ही ऊपर लाद रहे हो। इस गद्यांश में यहाँ ग्राहक की मनोवृत्ति यानी मन स्थिति का वर्णन किया गया है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का अर्थ है हैरान, आश्चर्यचकित। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इतनी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर का अर्थ है रिवाज। दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मूली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मूली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता। इस गद्यांश में लेखक ने यहाँ फेरी वाले के प्रति ग्राहक की सोच को उजागर किया है। यह बड़ी अच्छी मूली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे। अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहने ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया न साहब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। लेखक ने यहाँ मुरली वाले के बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। एक बच्चे की माँ के पास पैसे नहीं है, मुरली वाला उसको भी मूली दे देता है। वह बच्चों को प्रश्न देखना चाहता है, उसका स्वभाव दयालु है। मुरली वाला फिर आगे चला जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। स्नेह सिक्त का अर्थ है प्रेम भरी स्मृति यानी याद। महीने के महीने आए
और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इस गद्यांश में लेखक ने यहाँ मुरली वाले के प्रति रोहिणी की सोच और स्मृति का उल्लेख किया है। 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। कहानी का मुख्य पात्र यहाँ मिठाई वाले के रूप में है। उसके आने पर यहाँ पर एक परिवार की परंपरा को दर्शाया गया है कि किस प्रकार बहू मर्यादा का पालन करते हुए व्यवहार करती है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार का अर्थ है स्वाद वाली। बड़ी देर तक मुँह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से, चाव का अर्थ है आनंद से, चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये काशी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। इस गद्यांश में लेखक ने मिठाई वाले के मनोविज्ञान को प्रदर्शित किया है कि वह किस प्रकार ग्राहक को वस्तु क्रय करने के लिए राजी कर लेता है। दादी बोली, 16 दो, बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी, पोपले मुँह का अर्थ है बिना दांतों वाला मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? लेखक ने यहाँ ग्राहक की मनोदशा को उजागर किया है। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।